मैं तीर्थराज अवस्थी आप सबका अवस्थी कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आप सबको अब तक 4 वीडियो मिल चुकी होगी। पहली वीडियो हमारी साइंस थी, दूसरी वीडियो मैथ यानी क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से था। उसी कड़ी में मैं आपको लिए चलता हूं। हमारे छोटे बच्चे की डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, उनकी नाराज़गी थी कि जो हमारे वीडियो है अब तक वो बड़े क्लासेस के लिए है, हमारे लिए किस काम के। तो दोस्तों, मैं आज उसी कड़ी में आप सबको लेके इंग्लिश पे लेके आया हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो अच्छी अच्छी किताबें जो है इंग्लिश मीडियम है, बड़े क्लासेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग हो, MBBS हो, इन सब क्लासों में आपको इंग्लिश का सामना करना पड़ता है। तो हमें सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूँ, इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और इसी कड़ी में हम ग्रामर से, व्याकरण से लेके आया हूँ टेंस। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो आशा करता हूँ आप हमारे टिक द्वारा इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस तरह से आप सबका हमारे वीडियो पे प्यार बना रहेगा। और क्योंकि हमारे 4 वीडियो पे बच्चों का बहुत ही प्यार मिला है, तो आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे। और मैं आप सबको बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, अगर टेंस को आता है तो बोलना, पढ़ना सारी चीज़ आ सकती है। तो हम टेंस का मतलब होता है काल का मतलब होता है समय। हम समय के द्वारा आप सबके सामने डिफाइंड कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। तो जो हमारे समय को 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। तो दोस्तों, हम पहले पार्ट को, प्रेजेंट को 4 भागों में यहाँ बांटा गया है, पास्ट को 4 भागों में बांटा गया है, पर फ्यूचर को 4 भागों में बांटा गया है। इस तरह से हम पहले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, चौथा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। इसी तरह से पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी संख्या बढ़ जाती है तो उसके लिए हमें पहचान की ज़रूरत होती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमें यहाँ पहचान पढ़ते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है आदि शब्द आता है, तो हम अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। उसके साथ दोस्तों, अगर हमें पहचान है तभी हम टेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें नियम की भी ज़रूरत होती है। अगर कर्ता एक वचन का है तो सहायक क्रिया डच का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन का है तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू डच का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं। अगर कर्ता एक वचन का है, कर्ता एक वचन
का है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम पहचान है। दोस्तों, अगर नियम पहचान आपको याद हो गया तो हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहें अंत तक। तो देखिए, आपको ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आज तक लगभग 2000 बच्चों को हमने टीचिंग कर चुका हूँ, और जो आज डॉक्टर इंजीनियर या रेलवे में हो या टीचर डिपार्टमेंट, सभी स्थान पे हमारे बच्चे आज गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट में पोस्टेड है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही फायदा मिलेगा। और हम लिए चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। जो हमारे यहाँ फार्मूला बनता है, जिस तरह से हम मैथ में फार्मूला के पढ़ते हैं, अगर ये हमारा इंग्लिश के फार्मूले अगर आपको याद हो गए तो आपको ट्रांसलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यस या यस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc अतिरिक्त चीजों को लिखा जाता है। सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता, वर्ब का मीन्स होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो दोस्तों, जिस तरह से फिल्म में हीरो हीरोइन और विलेन होता है, उसी तरह से टेंस में इन सबको पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें सेंटेंस में, वाक्य में कर्ता नहीं पहचान पाए, क्रिया नहीं पहचान पाए, कर्म नहीं पहचान पाए, तो हम ट्रांसलेशन को नहीं कर सकते हैं। हम इसी फार्मूले पे लिए चलता हूं। अगर राम बाजार जाता है, तो दोस्तों राम के द्वारा यहां बाजार जा रहा है, तो कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। तो यहां क्या हो जाएगा? राम। उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब है जाना, गो। अगर कर्ता, मैंने बताया था कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया में एस लगा दिया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, मार्केट। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। अगर हमें फार्मूला याद है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बाद हम निगेटिव फार्मूले पे चलते हैं। निगेटिव जो हमारा फार्मूला यहाँ से बनता है, अब हमने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करते हैं। जो हमारा यहाँ निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। तो दोस्तों, जो निगेटिव सेंटेंस का हमारा फार्मूला है, सब्जेक्ट डू या डच सहायक क्रिया, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस पे हम उदाहरण लेते हैं।
नेहा स्कूल नहीं जाती है। तो अब हमने बताया अगर कर्ता एक वचन का है सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, और कर्ता अगर बहुवचन को होता तो हाँ हम डू का प्रयोग करें। नेहा अकेले स्कूल नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा, नेहा पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट है, नेहा के द्वारा स्कूल जाया जा रहा है। उसके बाद नेहा अकेले है, इसके लिए डज का सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, प्लस जय नॉट, प्लस हमारी जो वर्ब है जाना, जाना का अंग्रेजी गो, कहां जा रही है, टू स्कूल, कमा। तो इस तरह से हमारा अगर निगेटिव सेंटेंस आया हो, इस तरह से हम सेंटेंस को आसानी पूर्वक, अगर दोस्तों ये फार्मूला हमारा याद रहेगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। अब इसके बाद अगला सेंटेंस हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, पहला है यस और नो टाइप, दूसरा है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला फार्मूला बनता है, सबसे पहले डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का पहले टाइप का जो हमारा फार्मूला है, सबसे पहले डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क लगाना न भूले। अब इस पे हम उदाहरण लेते हैं। क्या राम घर जाता है? तो दोस्तों आपको याद करने की जरूरत है, अगर क्या, कैसे, क्यों अगर सेंटेंस के पहले आ जाता है तो इसकी वर्ड मीनिंग नहीं लिखी जाती है। इसके स्थान पे हमें सहायक क्रिया डू डच का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन का है तो डच का प्रयोग करते हैं, कर्ता बहुवचन का है तो डू का प्रयोग किया जाता है। इसको याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो ये ट्रांसलेशन आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कर्ता राम है, राम अकेले है, इसलिए सहायक क्रिया डच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट राम है, राम की अंग्रेजी लिख लेते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, जाता है, जाता की अंग्रेजी गो होती है, गो लगा सकते हैं। डज राम गो टू, अब कहाँ जाता है, गो टू होम, और क्वेश्चन मार्क लगाना न भूले। इसी कड़ी में मैं दूसरे टाइप के WH वर्ड को लेके आता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दूसरे टाइप का सबसे पहले WH वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस ATC क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। WH वर्ड का मतलब है व्हाट, वाई, हु, हाउ, वेयर। WH का मतलब है, तो एग्जाम्पल द्वारा मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। अभी तक हमने जो WH वर्ड थे सेंटेंस के पहले थे। अब ये याद करने वाली टिक है कि अगर WH वर्ड सब अगर सेंटेंस के पहले है तो उसकी अंग्रेजी कभी नहीं लिखी जाती है, सेंटेंस के बीच में तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे मोहन क्या पत्र लिखता है। तो दोस्तों हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या की अंग्रेजी यहां पे लिखी जाएगी, तो क्या होगी, क्या की अंग्रेजी व्हाट। व्हाट के बाद मोहन अकेले है इसलिए सहायक क्रिया डच का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, पत्र लिखता है तो राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। उसके बाद क्वेश्चन मार्क को हम लगाते हैं। मोहन क्या पत्र लिखता है, व्हाट डज मोहन राइट ए लेटर। दोस्तों इंट्रोगेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये गलतियां कर जाते हैं WH वर्ड वाले क्वेश्चन में। तो अगर हमारे बताया गया फार्मूला आप सबको याद हो जाएगा तो ट्रांसलेशन अनुवाद बनाने में हिंदी से अंग्रेजी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो हमें पसंद आएगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमें सारे बच्चों से गुजारिश है अपना कमेंट ज़रूर हमें दें, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कैसा लगा। आप सबको हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।